नमस्कार दोस्तों। ईरान का चाबहार पोर्ट जिसे भारत ने लीज पर लेकर अरबों खरबों रुपया लगाकर उसे डेवलप कर रहा है और इस पोर्ट की मदद से भारत अपना व्यापार भारत से लेकर एशिया के अन्य देशों से होते हुए यूरोप तक कर रहा है, जिससे भारत को अच्छा खासा मुनाफा भी होने वाला है। यह पोर्ट भारत ने चीन पाकिस्तान के सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कंपटीशन में डेवलप किया था और चीन का व्यापारिक दुश्मन अभी के वक्त में अमेरिका है। इसके बावजूद अमेरिका क्यों भारत को रोकना चाहता है और इस पोर्ट के द्वारा की जाने वाली व्यापार को भी क्यों रोकना चाहता है जो भारत कर रहा है, जबकि इस पोर्ट के माध्यम से भारत अमेरिकी दुश्मन चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। आखिर इसके पीछे क्या है असली वजह और ईरान से अमेरिका इतना खफा क्यों है, जिसके लिए अपने खास मित्र भारत को भी परेशान करने से बाज नहीं आ रहा। चलिए सब समझते हैं, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने की नीति के तहत भारत द्वारा विकसित चाबहार पोर्ट को दी गई छूट को समाप्त करने का निर्णय लिया। यह कदम भारत की रणनीतिक और व्यापारिक योजनाओं के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस पोर्ट का उपयोग भारत अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशिया के साथ व्यापार करने के लिए करता है। अमेरिका का यह फैसला क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और भू राजनीति में बदलाव ला सकता है। अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाने के पीछे कई रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण है। इसका मुख्य मकसद ईरान की गतिविधियों को नियंत्रित करना और अपने वैश्विक हितों की रक्षा करना है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिसे अमेरिका और पश्चिमी देश वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है, जिससे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। 2015 में ओबामा सरकार के साथ हुए ईरान के परमाणु समझौते, जिसे कि JCPOA यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत ईरान को प्रतिबंधों से राहत दी गई थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने 2018 में इससे बाहर निकलकर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका का आरोप है कि ईरान हिजबुल्ला, हूती विद्रोहियों, हमास और अन्य कट्टरपंथी समूहों को वित्तीय और सैन्य सहायता देता है। ईरान के समर्थन से ये संगठन अमेरिका और उसके सहयोगियों में शामिल इजराइल, सऊदी अरब आदि देशों के खिलाफ काम कर सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान इस तरह की फंडिंग और समर्थन बंद करे। ईरान चीन और रूस के साथ गहरे व्यापारिक और सैन्य संबंध रखता है। अमेरिका नहीं चाहता कि ये देश मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को और बढ़ाएं। चीन ने ईरान में 40 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया और अमेरिका इस गठजोड़ को तोड़ना चाहता है। रूस और ईरान मिलकर सीरिया, इराक और अन्य देशों में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देते रहते हैं। यह भी अमेरिका को पसंद नहीं है। साल 2018 में ट्रंप प्रशासन ने भारत को चाबहार पोर्ट के विकास के लिए विशेष छूट दी थी ताकि अफगानिस्तान तक व्यापार सुगम हो सके, लेकिन अब उसी प्रशासन ने इस छूट को समाप्त कर दिया है, जिससे भारत की रणनीतिक और आर्थिक योजनाएं प्रभावित हो सकती है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, क्योंकि यह पाकिस्तान को बाईपास कर मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक व्यापार का एक प्रमुख मार्ग प्रदान करता है। इस कदम से भारत को कुछ इस प्रकार के झटके लग सकते हैं, जैसे व्यापार पर प्रभाव, क्षेत्रीय रणनीति पर असर, भारत ईरान संबंधों में तनाव इत्यादि। अब इन सब बिंदुओं पर थोड़ा थोड़ा नजर डालते हैं। जैसे कि व्यापार पर प्रभाव, यानी कि भारत के लिए अफगानिस्तान और यूरोपीय बाजारों तक पहुंच कठिन हो सकती है। चाबहार के माध्यम से भारत का आयात निर्यात प्रभावित हो सकता है। तो वही क्षेत्रीय रणनीति पर असर की बात करें तो चाबहार पोर्ट को भारत पाकिस्तान और चीन के ग्वादर पोर्ट का मुकाबला करने के लिए विकसित कर रहा था। इस फैसले से चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। वहीं अगर जो भारत ईरान संबंधों में तनाव की बात करें तो भारत ने इस पोर्ट में 25 करोड़ डॉलर का निवेश किया है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण यह परियोजना धीमी हो सकती है। ईरान जो पहले से ही भारतीय देरी से नाराज था, अब चीन की ओर झुक सकता है। अगर इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और अमेरिका की रणनीति की बात करें तो अमेरिका ने ईरान पर अधिकतम दबाव यानी कि मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अपनाई है, जिससे वह परमाणु कार्यक्रम और आतंकवाद को समर्थन देने की गतिविधियों को रोकने का प्रयास कर रहा है। चाबहार पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय उसके बाद का जो परिणाम होगा, उसमें अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे और क्षेत्रीय अस्थिरता न फैलाए। तो वहीं चीन पहले ही ईरान में 40 अरब डॉलर यानी कि 40 बिलियन डॉलर पहले ही निवेश कर चुका है और यह प्रतिबंध चीन को और अधिक प्रभाव बढ़ाने का मौका दे सकता है। रूस भी भारत के साथ इस पोर्ट के विकास में शामिल था।
जिससे यह प्रतिबंध भारत रूस सहयोग पर भी असर डाल सकता है। इस मामले को लेकर भविष्य की संभावनाएं और भारत की रणनीति की बात करें तो भारत इन 3 बिंदुओं के साथ आगे बढ़ना चाहेगा, जिसमें से पहला राजनयिक वार्ता तथा ईरान के साथ नई रणनीति और वैकल्पिक मार्ग। अगर पहले बिंदु पर देखें तो राजनयिक वार्ता यानी कि भारत अमेरिका से इस फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई साहब एक बार आप फिर से सोच विचार कर लीजिए कि आपने जो फैसला लिया है वो किस हद तक सही है, इसमें भारत को कितना घाटा हो रहा है, थोड़ा इस पर भी विचार कीजिए। वही दूसरी ईरान के साथ नई रणनीति यानी कि भारत ईरान को विश्वास में लेकर इस परियोजना को जारी रखने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि भारत मानता है कि किसी भी तरह का प्रतिबंध जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा लगाया जाता है, वही प्रतिबंध सबको मानना होता है। अमेरिका के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध एक निजी प्रतिबंध हो सकता है जो अमेरिका थोपना चाहता है। भारत ऐसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान भी इन्होंने रशिया पर कितने तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने फिर भी उनसे तेल खरीदा। उससे पहले S-400 जो डिफेंस डील था वो भी भारत ने किया बिना किसी प्रेशर के। तो इस तरह से भारत अगर अपना ज्यादा नुकसान होता देखेगा तो इन प्रतिबंधों को बाईपास कर सकता है। तो वहीं तीसरा वैकल्पिक व्यापार मार्ग यानी कि भारत मध्य एशिया और रूस तक पहुंचने के लिए अन्य मार्गों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। और इन सब की निष्कर्ष की बात करें तो अमेरिका का यह कदम भारत की आर्थिक और रणनीतिक योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह निर्णय भारत ईरान संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है और पाकिस्तान तथा चीन को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में लाभ पहुंचा सकता है। हालांकि भारत के पास अब भी कई कूटनीतिक और व्यापारिक विकल्प मौजूद हैं जिनके जरिए वह इस चुनौती का सामना कर सकता है। अमेरिका के लिए ईरान पर प्रतिबंध लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु शक्ति को रोकना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, तेल बाजार पर नियंत्रण, मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव बनाए रखना और चीन रूस के प्रभाव को सीमित करना है। हालांकि ईरान ने अब तक अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है और उसने रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपने संबंध को और मजबूत कर लिए हैं। इस स्थिति में भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और बढ़ सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।